एस्पिरेंट कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आज जान लेते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेज, उसके बाद एक न्यूज़ डिस्कस करेंगे, उसके बाद उस न्यूज़ से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप जो एक्सपीरियंस है उनके लिए तो हेल्पफुल होगा ही होगा, लेकिन जो एक इंडियन सिटीजन होने के नाते भी आपको देश के बारे में कुछ जानना आवश्यक है या ज़रूरी है। ठीक है, तो आज है 26 मार्च 2022, ठीक है, जिसे हम लोग पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। तो पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी का मतलब क्या है कि एपिलेप्सी, जिसका मतलब होता है मिर्गी, जिसे हम लोग आम भाषा में मिर्गी के नाम से जानते हैं, तो मिर्गी बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस पर्पल डे मनाया जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि एपिलेप्सी के बारे में कुछ बातें। तो इस साल का एम क्या है कि एपिलेप्सी को रोकथाम के लिए जो स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एपिलेप्सी, मतलब लोगों को जागरूक करना है कि एपिलेप्सी क्या है, एक बीमारी है, ना कि कोई भूत प्रेत आ गया है। ठीक है, अभी लोग क्या समझते हैं कि जो मिर्गी बीमारी है वो क्या है, किसी आत्मा या चुड़ैल का प्रवेश हो जाता है शरीर में, ऐसा कुछ ठान लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये कुछ नहीं है, ये एक मेंटल डिजीज़ है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि एपिलेप्सी के बारे में कुछ बातें। जिसे एपिलेप्सी जो है वो उसे सीजर डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सीजर डिसऑर्डर मतलब जो होता है कि कभी कभी दोहरा पड़ना होता है ना, जो मतलब किसी किसी को दोहरा पड़ता है, तो उसे हम लोग एपिलेप्सी के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ लोग अंधविश्वास को फॉलो करते हैं और जूता, चप्पल, मोजा, प्याज, लहसुन कुछ भी उसको सूंघाने से ठीक हो जाता है ऐसा समझते हैं। ठीक है, लेकिन वो उससे ठीक नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसके जो ये दौरा होता है ये कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद ये खुद अपने आप समाप्त हो जाता है। और एपिलेप्सी जो होता है, जो एक सडन, ठीक है, अनकंट्रोल्ड, सडन मतलब अचानक होने वाली, और अनकंट्रोल मतलब कोई नहीं रोक सकता है उसको, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होता है ब्रेन में, मतलब ब्रेन में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो जाता है, इसके कारण क्या हो जाता है कि दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब ये दौरा पड़ता है, मिर्गी का बीमारी होता है, तो इससे कुछ चेंजेस होते हैं शरीर में। ठीक है, उस आदमी के शरीर में, जैसे बिहेवियर, उस आदमी का बिहेवियर चेंज हो जाता है मिर्गी का दौरा पड़ने के बाद। ठीक है, उसके मूवमेंट्स, चाल चलन में वो क्या हो जाता है कि एक अलगपन दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद फीलिंग्स, उस आदमी की फीलिंग्स जो होता है वो एक फ्रीडम नहीं हो पाता है फीलिंग्स। ठीक है, वो हमेशा डरा डरा रहता है कि कभी भी उसको मिर्गी का भी दौरा पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, एक चेतना का कमी हो जाता है उसके शरीर में, दिमाग में। ठीक है, सो ये जो एपिलेप्सी है, मिर्गी का बीमारी है, ये क्या का रिजल्ट है, जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ब्रेन में कोई इंजरी हो गया, स्ट्रोक हो गया, तो उसके कारण से भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि हेलमेट पहनना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो क्या हो सकता है कि आपको, आपके सर में लग गया या इंजरी हो गया ब्रेन में, तो आपको मिर्गी का दौरा भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि एक न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ है कि छत्रपति शिवाजी, जिससे हम लोग सब जानते हैं, ठीक है, मराठा किंग। ठीक है, तो छत्रपति का जो मतलब होता है कि पूरे देश को एक छत्र में बांध के उसकी रक्षा करने वाले, ये पति मतलब क्या होता है, रूलर, तो एक छत्र के रूप में उसका रूल करने के लिए उसका नाम छत्रपति शिवाजी दिया गया था, रखा गया था। ठीक है, तो जब यहाँ पे एक न्यूज़ जो है वो मेनली तेलंगाना के बारे में डिस्कस किया गया है कि अब तेलंगाना में क्या हुआ कि एक बोधन टाउन है, ठीक है, जंक्शन है, वहाँ पे शिवाजी महाराज का स्टैचू लगा दिया गया। ठीक है, उसके चलते वहाँ पे शिवसेना और वहाँ की लोकल पार्टी के बीच में क्या हो गया, भीड़ में मतभेद उत्पन्न हो गया और हाथापाई पे उतर आए। पुलिस ने इसमें लाठीचार्ज किया और धारा 144 लगा दिया गया। ठीक है, तो धारा 144 के बारे में जानते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सेक्शन 144, ठीक है, ये किसका धारा है बोलने से क्वेश्चन सवाल भी आता है कि सेक्शन 144 किस चीज़ का धारा है। ठीक है, तो ये है सीआरपीसी का एक धारा है। ठीक है, सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर
कोड। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो होता है उसका एक धारा है 144, जिसके तहत क्या हो जाता है कि पब्लिक गैदरिंग को प्रोहिबिट किया जाता है या फिर मतलब पब्लिक गैदरिंग बंद किया जाता है, ठीक है, आदमी लोग का भीड़ जमा नहीं हो पाता है। तो ये आर्टिकल 140 सेक्शन 144 कौन इम्प्लीमेंट करता है? तो उस स्टेट का, उस एरिया का, उस डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट, ठीक है, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर किसी यूनियन टेरिटरीज का क्या हो जाता है, यूनियन टेरिटरी का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसे क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, जिसके तहत 4 आदमी ग्रुप बनाकर नहीं चल सकते, ठीक है। अब इसका मतलब है कि आप 3 आदमी या 2 आदमी ग्रुप बना के चल सकते हैं, 4 या 4 से अधिक नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो अगर कोई इसके तहत ग्रुप बना के घूमता है या 4 से अधिक लोग आपस में भीड़ बनाकर घूमते हैं, तो उसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 3 साल का होता है। अब सेक्शन 144 क्या रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप भीड़ नहीं बना सकते। दूसरा, आप किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का वेपन लेके नहीं घूम पा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेक्शन 144 होता है किसी भी एरिया में मैक्सिमम 2 मंथ के लिए इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, 2 मंथ के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट 6 महीने तक, अधिकतम 6 महीने तक क्या कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है, एक्सटेंड कर सकता है। तो जब उस एरिया में हालात नॉर्मल हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि कभी भी इसे विड्रॉ किया जा सकता है। तो इसका हिस्टोरी क्या है कि ये सेक्शन 144 आया कहाँ से, ठीक है। तो इसका फर्स्ट 1861 में लाया गया था, ठीक है। अब जानते हैं कि 1857 में क्या हुआ था, विद्रोह हो गया था, उसके बाद अंग्रेज डर गए, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि 1861 में इस कानून को लेके आए, जिसके तहत क्या जो प्रोटेस्टर होते हैं, नेशनल प्रोटेस्टर थे, उनको जुलूस करने, आंदोलन करने के लिए रोकने के लिए इस कानून को लाया गया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा है, ठीक है। एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये सेक्शन जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन कर्फ्यू एंड सेक्शन 144। जैसे हम लोग को जानते हैं कि जनता कर्फ्यू लगा हुआ था पिछले साल 22 मार्च को, ठीक है, 2020 को 22 मार्च को, ठीक है। तो कर्फ्यू और सेक्शन 144 में क्या डिफरेंसेस है उसको जानते हैं। तो सेक्शन 144 जो होता है वो प्रोहिबिट करता है कि पब्लिक गैदरिंग को, ठीक है, भीड़ के जमाव को नहीं होने देता है, ठीक है। और कर्फ्यू जो होता है वो आपको कहता है कि कुछ समय के लिए आप घर के अंदर या इंडोर रहें, ठीक है। तो कर्फ्यू जो होता है उसमें आपका मेनली वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज, मेडिसिन्स, ठीक है। तो इस प्रकार एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस जो होता है उसकी दुकानें खुली रहती है। लेकिन सेक्शन 144 में क्या होता है, उस एरिया में टोटल तालाबंदी हो जाता है, कोई वहाँ पे भीड़ नहीं लगा पाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी करिएगा, ठीक है। रेटिंग जरूर दीजिएगा। थैंक यू।